नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे लॉ को याद कैसे करें। मैंने कैसे सीखा याद करना, तो वीडियो एंड तक देखना तो आप सबको पता चल जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं आपको। और मैं कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था। मेरी 10th में 40% बनी थी और 12th में फर्स्ट टाइम 60 बनी थी। फिर 5 ईयर लॉ किया मैंने, मेरा क्लैट में भी सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने क्लैट में 10 दिन पढ़ाई भी की, जाके कॉलेज NLU कटक हो गया था मेरा। 10 दिन वहाँ पे रुक के आया, फिर वापस आ गया। फिर 5 ईयर लॉ मैंने राजस्थान से ही की है। लॉ में मेरा एग्रीगेट 5 ईयर लॉ में मेरा एग्रीगेट 67 रहा है। तो आप देख सकते हैं 5 साल में इसको मेंटेन करना भी बड़ी बात होता है, तो हर किसी के नहीं आते। तो मैं अब बताता हूँ, जब मैंने RGS की तैयारी चालू करी तो मैंने अपनी दीदी से पूछा कैसे पढ़ना है, फिर और लोगों से पूछा कैसे पढ़ना है। मैंने पहले तो रीड मार दिए, नोट्सों को रीड मारने लग गया। जो पहले के नोट्स किसी के पढ़े हैं उनको रीड मारता गया। तो फिर मैं भूल जाता था, अब कोर्स इतना था कैसे याद हो। फिर मैं जो पहले पढ़ता था वो बाद में याद आता ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे करके कुछ समझ में नहीं आया। फिर दीदी ने मुझे एक बात बोली थी, वो क्या ठोकर खा के सीखते हैं तभी पता चलता है। तो तब तो दीदी की बात सुनी नहीं मैंने। तब तक तो कुछ भी नहीं था कि हाँ बोल रही है ऐसे ही सुन लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से पढ़ो। फिर दीदी ने मुझे बताया तरीका पढ़ने का। बता तो मुझे पहले ही दिया था उसने इनिशियली। फिर मैंने फिर से पूछा उससे कि भैया कैसे याद करें, याद ही नहीं होता। फिर उसने मुझे बोला कि एक मेजर ले और एक माइनर ले। मेजर के 10 सेक्शन या मिनिमम 10 या 20 सेक्शन डेली का पढ़। फिर उसको अगले दिन रिवाइज कर, पहले जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर। फिर वापस 10 या 20 सेक्शन पढ़ना। ऐसे ऐसे करते करते तू डेली पढ़ता जाएगा तो याद रहता जाएगा। ऐसे ऐसे तेरे को सब कुछ याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने CRPC ली, CRPC के 10 सेक्शन पढ़े। फिर अगले दिन मैंने उसको रिवाइज किया, फिर 10 और पढ़े, तो ऐसे 20 हो गए। तो ऐसे करते जाओगे ना धीरे धीरे, तो आपको बिल्कुल रट जाएगी CRPC, जैसे मुझे रट गई थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम RGS का दिया था ना, मुझे लॉ बहुत अच्छी तरह आता था। मतलब वो सिलेक्शन नहीं हुआ अलग बात है, बट फर्स्ट टाइम जो मेरे फर्स्ट टाइम था, मेरे को लॉ रटा हुआ था, सेक्शन वाइज तक रटा हुआ था। और माइनर को मैं एक माइनर डेली पढ़ता था और उसको 2 या 3 दिन बाद वापस रिवाइज कर देता था। मेरे को दीदी ने ये तक बोला था, चाहे तेरा कोर्स पूरा हो ना हो, बट जो तू याद करके जा रहा है, जो पढ़ के जा रहा है, उसमें से कुछ आ जाए, उसमें से जो भी आए वो तेरे को सब आना चाहिए। चाहे एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। चाहे आपका कोर्स पूरा हो चाहे ना हो, आपको जो आपने पढ़ा है उसको याद रखना जरूरी है। वो याद नहीं रहेगा तो आपका कोई लेना देना नहीं है फिर उसका पढ़ने का। तो आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा लॉ। लॉ तभी याद हो सकता है जब आप डेली रिवाइज करेंगे उसको। जो मैंने आपको बताया, एक मेजर लो और एक माइनर लो। जब तक मेजर कंप्लीट नहीं हो जाता माइनर चलते रहेंगे और रिवाइज करते रहो। लॉ को रिवाइज करते रहोगे तभी याद होगा। जैसे ही आपने छोड़ा रिवाइज करना, वो याद नहीं होगा। चाहे आप किसी से भी पूछ सकते हो, जो सेलेक्ट हो गए हैं वो यही तरीका फॉलो करते हैं। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आप भूल जाओगे लॉ। जैसा मैं टच में नहीं हूँ लॉ में, तो मैं भूल चुका हूँ। इतनी बार मैंने बताई, CRPC 100 बार पढ़ ली होगी कोई, तब भी कोई याद नहीं है, भूल जाते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सब चीज याद करना है, कंठस्थ करना पड़ेगा बिल्कुल। रटी हो नीचे उंगली पे, कोई उठ के भी पूछ लेना सोते हुए तो भी आपको आना चाहिए। ऐसे मेरे जीजाजी ने बताया मुझे, और ऐसे बहुत लोगों ने बताया जो जज बन चुके हैं। बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की। जो हिंदी इंग्लिश के ऐसे आते हैं और ग्रामर आती है, इंग्लिश की ग्रामर आती है। कईयों को इंग्लिश तो आती है, लिखना भी आती है, ग्रामर भी आती है, पर हिंदी की ग्रामर नहीं आ पाती। हिंदी की ग्रामर मुझे भी नहीं आती थी, मतलब जीरो मानो, 1% कुछ ही नहीं आता था। और मतलब क्या बोलूँ कि मेरी तो क्या है, माशाल्लाह, जो मेरे को जानता है मुझे पता है उनको कि मेरी क्या है हिंदी। बट मैंने कोचिंग ली हिंदी की, ग्रामर काफ़ी इजी है। अगर आप देखोगे सीखोगे समझ में आ जाएगा। अब बोलोगे लिखना कैसे सीखें, निबंध मतलब कैसे लिखें हिंदी में, तो मैं डेली एक पन्ना हिंदी में लिखता था अखबार से देख के। कोई और कहीं से नहीं, अखबार से डेली एक पन्ना लिखता था हिंदी का। ये भी मुझे दीदी ने बताया मेरी, कि ऐसे लिखेगा तभी सुधरेगी तेरी। तो मेरी काफ़ी ठीक हुई। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे को आता है लिखना, पर मैंने काम चला लेता था निबंध में कि मेरे को लिखना है। वो उसकी स्पेलिंग गलती नहीं होती थी। पहले तो मैं हर चीज़ में गलती करता था। एक लाइन लिखी तो उसमें मतलब कोई 1% ही चांस होगा जो गलत ना हो, ये तो 99% गलत ही लिखता था। तो ऐसे मैं धीरे धीरे सीखा, डेली एक पन्ना लिखता था। ऐसे में मतलब वो निबंध का डेली एक पन्ना लिखता था अखबार से। जो भी होता था मेरा हिंदी में वो लिखता था मैं। इंग्लिश का तो मैंने नहीं लिखा। जिनकी इंग्लिश खराब है वो ऐसा करें, इंग्लिश का लिखें, इंग्लिश का अखबार लगाएं, उसको रीड करें डेली और उसमें से लिखें आप जो भी है। हिंदी इंग्लिश वाले मीडियम अलग अलग होते हैं, ये दोनों उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से था तो मैं हिंदी पे अप्लाई करता हूँ कि हिंदी की डेली लिखता था अखबार से
और बट इंग्लिश मेरी ठीक थी तो मैं कर लेता था मैनेज। जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है वो इंग्लिश को ऐसे लिखें डेली, तो आप लोगों की सब सही हो जाएगा। जो मैंने मेरे साथ प्रैक्टिकल किया है वो बता रहा हूँ आपको। नोट्स अपने बनाओ, किसी और के नोट्स से मत पढ़ो। गलतियां होती हैं कईयों से, तो वो नोट्स में आपको पता नहीं चल पाता। अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो याद भी जल्दी होगा, और मेंस में तो नोट्स बनाना ही बनाना आप लोग। अगर विदाउट नोट्स के मेंस में जाओगे आप तो आपका सिलेक्शन बहुत हार्ड है, क्योंकि आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। अब 2 दिन, मतलब 2 दिन पेपर चलता है, आप रिवाइज कैसे करोगे? इतना बड़ा कोर्स है सिविल का, क्रिमिनल का, तो रिवाइज में बहुत दिक्कत आएगी। मैंने सोचा आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। अब बुरा हो चाहे अच्छा हो, जो मेरे साथ था, जो मेरे को नॉलेज में थी, मैंने बता दिया आपको। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जुडिशरी से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। सब्सक्राइब करोगे तभी पता चलेगा आपको, और बेल आइकन भी होता है उसको भी दबा दो, और लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में भाइयों।